दावोस से झारखंड के लिए एक और अच्छी खबर आई है। जानकारी देते चले कि उद्योगपतियों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बैठक से राज्य में लगातार निवेश के प्रस्ताव मिल रहे हैं। टाटा ग्रुप के बाद वेल्सपन वर्ल्ड्स ने प्लास्टिक उद्योग में निवेश का प्रस्ताव दिया है। वहीं दिग्गज उद्योगपति अजीम प्रेमजी ने हेमंत सोरेन के विजन की तारीफ की है। फोरम की बैठक में झारखंड के औद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वेल्सपन वर्ल्ड के संस्थापक और चेयरमैन बीके गोयनका के बीच उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें राज्य में प्लास्टिक उद्योग के क्षेत्र में करीब 300 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया गया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य प्रतिनिधि मंडल ने वेल्सपन के प्रतिनिधियों को देवघर स्थित प्रस्तावित प्लास्टिक पार्क की जानकारी दी और वहां निवेश की संभावनाओं के बारे में बताया। इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के वेल्सपन की टीम जल्द अब झारखंड का दौरा भी करने वाली है। इसके साथ ही विप्रो के पूर्व चेयरमैन और वर्तमान में अजीज प्रेमजी फाउंडेशन के चेयरमैन अजीज प्रेमजी ने झारखंड के विजन 2050 की सराहना की। फाउंडेशन इटकी में एक विश्वविद्यालय, 1300 बेड का अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और स्कूल की स्थापना कर रहा है, जो राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल जरूर मानी जा रही है। Heartening to note that the state of Jharkhand is making concerted efforts for the development of the state. We are setting up a philanthropic university and a hospital in the state, and it's a very large investment. We have experienced the support and proactive approach of the government of Jharkhand. So I welcome investors from across the world and across India to consider investing in Jharkhand because our experience has been very favorable. I wish the state the very best. सीएम हेमंत सोरेन के दावोस सौरे और निवेश के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर को सत्ता पक्ष बड़ी उपलब्धि बता रहा है, जिससे राज्य में उद्योगों का जाल बिछेगा और रोजगार के और भी अवसर मिलेंगे। हम तमाम झारखंड के लोग बहुत ही आशान्वित हैं और जो ये दौरा है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का बहुत ही सकारात्मक दिशा में जा रहा है। कई एक बड़ी कंपनियों से बातचीत नतीजे पर पहुंच रही है। कई एमओयूज हो रहे हैं और जो कौशल विकास के क्षेत्र में, प्लास्टिक उद्योग के क्षेत्र में या इन्फोसिस ने जो अन्य क्षेत्रों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का एक प्रस्ताव दिया है, काबिले तारीफ है। निश्चित रूप से इस दौरे से झारखंड के विकास की पटकथा लिखी जाएगी। एक नई औद्योगिक क्रांति की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा तमाम झारखंड के लोग महसूस करते हैं। लेकिन वहीं हमारे विपक्षियों के पेट में दर्द और जितना इनको बेचैनी बढ़ती है, हम उतना ही उत्साहित होते हैं कि हाँ, अब तीर निशाने पर लगा है, विकास की पटरी पर हमारा राज्य सरपट दौड़ेगा, हमारे विरोधी परेशान है। यह राज्य के लिए बेहद शुभ संकेत है कि महागठबंधन की सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ एमयू करने का काम किया है और उस एमयू को हम धरातल पे उतारने का भी काम करेंगे। हमने टाटा स्टील से भी 11,000 करोड़ रुपए का एमयू किया है। टाटा स्टील एक विश्वसनीय संस्थान भी है, झारखंड में उसके कई इंडस्ट्रीज भी लगे हुए हैं। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि गठबंधन की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के तमाम चीज़ों के प्रति संजीदा है और यह राज्य विकास की पटरी पर तीव्र गति से दौड़ रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के 17 सालों के शासनकाल में पूरा शिथिल हो गया था, उस शिथिलता को हमने खत्म करने का काम किया है। हालांकि बीजेपी दावोस में टाटा ग्रुप के साथ समझौते पर यह कहते हुए सवाल उठा रहा है कि जो इंडस्ट्री झारखंड में है, उससे समझौते के लिए विदेश जाने की जरूरत क्या है। इसके अलावा भी जो समझौते हुए हैं वे देश की कंपनियों के ही साथ है। मुख्यमंत्री जी ने किसके साथ अग्रीमेंट किया? साहब, पहला अग्रीमेंट दिखा टाटा के साथ। टाटा बगल में है, चाहते तो नरेंद्रन साहब को मुख्यमंत्री जी बुला के एग्रीमेंट कर सकते थे। दूसरी बातचीत चल रही है इन्फोसिस के साथ, जो 1.5 घंटे की फ्लाइट की दूरी पर है। सब देश की कंपनियों से बात करें। तीसरी जो कंपनी है वो केरला के एक उद्योगपति की है, अब वो भी 300 करोड़ की बात कर रही है। तो जितने इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, अब ये मुझे लगता है हास्यास्पद बना दिया है सरकार ने। और मुख्यमंत्री जी को जो वाइट बैच देने की बात हो रही है,
जिसकी चारों तरफ प्रशंसा हो रही है कि गर्व का विषय है कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री को व्हाइट बैच बना रहे। व्हाइट बैच क्या है जानते हैं? ये किसी भी हॉल में, कॉन्फ्रेंस रूम में जाने का एक्सेस पास है। अब किसी हॉल में जाने के पास को अगर आप अचीवमेंट बताएंगे तो हद कर दिया आपने साहब। झारखंड खनिज संसाधनों से भरपूर राज्य है, लेकिन इसकी गिनती पिछड़े राज्यों में होती है। दावोस में झारखंड को प्रतिनिधित्व का बड़ा मंच मिला और कंपनियों के साथ जो समझौते हुए हैं, अगर वो जमीन पर उतर जाए तो विकास के नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। कशिश न्यूज के लिए रांची से कैमरा पर्सन लाल बाबू के साथ संतोष कुमार की रिपोर्ट।